चलिए बच्चों, आज एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों की तरफ से, कई बार पेरेंट्स की तरफ से बार बार आया है कि किस समय पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में सनराइज के पहले उठिए। ठीक है, एक वो पुराना कंसेप्ट है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद करते हैं कंफर्टेबली और पढ़ते भी हैं, पर सभी बच्चे नहीं। कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, वो रात को लेट तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्टडी का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा समय है जब आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी हो, आप तेजी से सीख सकें, आपका कॉन्सेंट्रेशन बने। तो इसमें एक वो ब्रह्म मुहूर्त वाला कंसेप्ट, उसके पीछे जो लॉजिक है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर हम फाइनल करेंगे कि पढ़ाई का सबसे सही समय क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है कि वो अर्ली मॉर्निंग। ठीक है ना, बिफोर सनराइज वाला कंसेप्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना वो ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, कि सुबह 4 बजे उठिए और पढ़िए। ठीक है, हम इस कंसेप्ट को जज करते हैं कि ऐसा अगर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है और कितना सही है। ठीक है, देखो, जो लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए, उसके पीछे वो लोग थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में सनराइज के आवर्स में पीनियल ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है और अलर्टनेस रहती है, क्योंकि आसपास शोर नहीं रहता तो कंसंट्रेशन बनता है। ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही है कि नॉइज नहीं है, शांति है, लोग सोए हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमारा पीनियल सिर्फ उसी समय एक्टिव है, ये गलत बात है। जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है, हमारा जो थैलेमस है ना ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में आप लोगों ने सुना होगा कि सेरेब्रम होता है, फिर डायंसेफेलोन होता है। ठीक है, 4 ब्रेन में। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये डे नाइट के रिदम को सेंस करता है। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है और पहली बार उसकी आंख खुलती है और रोशनी उसके रेटिना पर, लाइट जाती है उसके रेटिना पर, तो उसका पीनियल ग्लैंड फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होता है और वो मार्क करता है कि ये दिन है, ये रोशनी है। फिर जब अंधेरा होता है तो पीनियल ग्लैंड मार्क करता है कि ये रात है, और फिर धीरे धीरे वो डे नाइट का रिदम बॉडी समझती है पीनियल ग्लैंड के थ्रू। उसके बाद बॉडी की सारी एक्टिविटी, ठीक है, एक फिक्स टाइम पर अगर आप लंच लेते हैं, एक फिक्स टाइम पर आप डिनर लेते हैं, फिक्स टाइम पर आप सोने जाते हैं और फिक्स टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन टाइम टेबल, तो पीनियल ग्लैंड उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है कि हर चीज आपका प्लान्ड हो, एक फिक्स टाइम पर हो। तो पीनियल समझ जाता है कि ये टाइम आपके जगने का है, ये टाइम आपके खाने का है। लेकिन ये लॉजिक कि सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में पीनियल एक्टिव होता है या लर्निंग के स्टेज में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ टाइमिंग को मॉनिटर करता है। मेडिकल साइंस क्या कहता है पढ़ाई के लिए सही समय के बारे में? मेडिकल साइंस हमें क्या बताता है, ये देखिए। मेडिकल साइंस कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी 2 कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मॉर्निंग पीपल कहते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनका ब्रेन अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होता है। ठीक है, ये मॉर्निंग आवर्स में फ्रेश फील करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद से सुबह जग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास। ठीक है, आप देखेंगे आपके घर में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे खुद से जग जाते हैं, बिना अलार्म के, बिना किसी के धक्का दिए, बिना किसी के जगाए, वो खुद से जगते हैं और वो अपना काम जो भी है, घर का काम करना हो, ठीक है, खेती का काम हो, पढ़ाई लिखाई का काम हो, किसी भी तरह का काम,
लोग खुद से जगेंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये मॉर्निंग पीपल हैं, ये अर्ली आवर्स में खुद को एक्टिव फील करते हैं, ऐसे ही लोगों को सुबह जगना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं जिनको मेडिकल साइंस कहता है आउल पीपल। ये वो लोग हैं जो लेट नाइट में खुद को एक्टिव पाते हैं, मतलब नेचुरली वो रात को देर तक पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे काफी सारे लोग होते हैं कि शाम को 8 बजे खाना खा लिया या 9 बजे तक खाना खा लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, न्यूज देख लिया, फिर वो पढ़ने बैठेंगे। अगर वो 9:30 से 9:30 से पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, वो रात में 1, 2, 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग रात के समय खुद को एक्टिव पाते हैं, लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं लॉन्ग सेटिंग्स में, उनको आप सुबह जबरदस्ती अगर जगाएंगे भी तो आप 2-3 बार धक्के मार के उनको 10 मिनट 15 मिनट में जगाएंगे, आप उनको जबरदस्ती पढ़ने बिठा देंगे। ऐसा होता है हमारे आसपास हर साल, बच्चों से पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंसेस आए हैं कि कुछ पेरेंट्स हैं, घर में दादाजी हैं, वो बहुत धार्मिक आदमी हैं, वो सवेरे चाहते हैं कि बच्चा उठे और सवेरे उठ के पढ़े तो बच्चा होशियार होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब मिथ है। जो बच्चा सवेरे उठकर फ्रेश फील करे और खुद से सवेरे पढ़ना चाहे, उसी को सवेरे उठना चाहिए। जो लोग लेट नाइट में खुद को एक्टिव फील करते हैं, उनको लेट नाइट ही पढ़ना चाहिए। ये बात बच्चे को भी समझने का है, पेरेंट को भी समझने का है, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल आता है कि क्या दिन में सोना चाहिए? तो सवाल है कि पूरे दिन, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आपको दिन में थोड़ा सा समय मिलता है रेस्ट करने का। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, ठीक है, जो लोग सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं, उनको एक छोटा सा नैप, मतलब हल्की सी झपकी आधे घंटे की, अगर उनको दिन में लेनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। जो लोग सुबह बहुत देर से सोकर उठेंगे, अगर रात में आप 2 बजे तक पढ़ते हैं तो सवेरे आप 7 बजे 8 बजे सोकर उठेंगे, ठीक है। आपको दिन के समय नींद की जरूरत नहीं है, नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। तो दिन में हल्का सा सोना, जिनको लगता है वो सो सकते हैं आधे घंटे, आप दिन में फिर ज्यादा लंबी नींद नहीं लें। बहुत ज्यादा खाना एक बार में ना खाएं, ठीक है। पढ़ाई का टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग का 3-4 घंटे का स्लॉट जो लोग यूज करना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठ गए, 7 बजे या 8 बजे तक पढ़े, बहुत अच्छा है। जो लोग नेचुरली फील करते हैं ऐसा। जो लोग रात को देर तक पढ़ना चाहते हैं, वो 8 बजे या 9 बजे पढ़ने बैठिए और फिर 3-4 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, 3-4 घंटे रात को लेट नाइट कंफर्टेबली पढ़ना पसंद करते हैं तो वो रात को ही पढ़िए, ठीक है। आवर्स का कंपल्शन नहीं है, व्हेन टू स्टार्ट, ठीक है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है और कोई फर्क नहीं होता है इससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुबह जगेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत फास्ट सीखेंगे और बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। या रात को पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो समय सही लगे आप उस समय पढ़िए। अगले एपिसोड में, ठीक है, हम लोग छोटे छोटे वीडियोस स्टडी रिलेटेड बना रहे हैं। ये फर्स्ट एपिसोड है आज का। सेकेंड एपिसोड में हम बातें करेंगे कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक बच्चा जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा, या जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा, या कोई बच्चा जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, या 10th का एक बच्चा, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए डिसिप्लिन से, ठीक है। कितने घंटे पढ़ के आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। फिर सब्जेक्ट कितना, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन, जैसे मैथ शुरू किया तो पूरा दिन मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या ये सही है, या एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी टू क्वालिफाई डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हो या कॉम्पिटिशन के लिए हो, हम इसकी बात करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्या, एक सब्जेक्ट को एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है। सिटिंग कितनी देर की होनी चाहिए, आपको ब्रेक कब कब लेना चाहिए, ये सब हम सेकेंड एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।